नमस्कार। राजतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में इनेलो नेता की हत्या बिल्कुल सिद्धू मूसेवाले हत्या जैसी कही जा सकती है। जैसे बीच सड़क पर फायरिंग, सटीक रेकी, पीछा करके मारा और दोनों जगह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का तरीका लगभग पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के जिससे मिलता जुलता है। दोनों हत्याकांड में लगभग एक ही स्टाइल में अंजाम दिया गया। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों ने किया था और राठी की हत्या में भी गैंगस्टर लॉरेंस का नाम आ रहा है। राठी की रविवार शाम को झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में बरही रेलवे फाटक के पास उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी से कहीं जा रहे थे। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या 29 मई 2022 की शाम को मूसेवाला गांव में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर करीब 30 राउंड फायर किए गए और उसमें से 19 गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगी थी। राजन टीवी आपको बताएगा क्या कुछ एक जैसा रहा सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड और नफेर राठी की हत्याकांड में। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए राजस्थान टीवी आपको बताएगा कि दोनों की हत्या में क्या समानता रही। पहला, सड़क के बीचों बीच फायरिंग। नफे सिंह राठी पर रविवार को सड़क के बीचों बीच गोलियां मारी गईं। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में उन पर करीब 50 राउंड फायर करने की बात सामने आई है। 29 मई 2022 की शाम को पंजाब में मानसा जिले के जवाहर के गांव में मूसेवाले पर भी इसी स्टाइल में सड़क के बीचों बीच गोलियां चलाई गई थी। दोनों घटनाओं में हमलावरों ने अपने टारगेट को समझने का मौका तक नहीं दिया। मूसेवाला ने फिर भी अपने पिस्टल से लॉरेंस के गुर्गों पर कुछ गोलियां चलाईं, लेकिन राठी के घर में तो जवाबी फायर तक नहीं कर सके। नंबर 2, सटीक रेकी। पहले पीछा, शाम को हमला। नफे सिंह राठी भी रविवार दोपहर साथी, भांजे और प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में घर से निकले। जिस तरह उन्हें बराही फाटक के पास निशाना बनाया गया, उससे साफ है कि हमलावरों ने नफे सिंह राठी की रेकी करवा के रखी हुई है। हमलावर i10 कार में अभिवादन के बहाने राठी की फॉर्च्यूनर के पास पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राठी पर करीब 40 से 50 राउंड गोलियां चला दी। वह जानते थे कि राठी किस समय कहां पहुंचेंगे और हमलावर पहले से कार में उनके पीछे लगे थे। दोनों हत्याएं शाम के समय की गई। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी थार जीप में घर से निकलते ही लॉरेंस के गुर्गे सिद्धू मूसेवाले कार के पीछे लग गए थे। हमलावरों ने मूसेवाले की सटीक रेकी की थी। जवाहर के गांव के पास पहुंचते ही घटना को अंजाम दिया गया। नंबर 3, दोनों में मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दोनों घटनाओं में जो हथियार इस्तेमाल किए गए वो मॉडर्न तरीके के हथियार थे। मूसेवाला को मारने के लिए लॉरेंस के गुर्गों ने AK-47 और 9mm जैसी पिस्टल का यूज किया। नफे पर भी जिस तरह से गोलियां चलाई गईं, उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी के आर पार गोलियां हो गई। उससे ये चीज साफ होती है कि हमलावर यहां भी कहीं ना कहीं मॉडर्न हथियारों से लैस थे। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खाली खोल बरामद कर लिए हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच से पता चल जाएगा कि फायरिंग किस वेपन से की गई है। नंबर 4, सिर्फ टारगेट को फोकस रखा। दोनों घटनाओं की अगर हम बात करें तो हमलावरों ने सिर्फ जिसको मारना था उसी को टारगेट किया। मूसेवाले हत्याकांड में बदमाशों ने 30 राउंड फायर किए। उनमें से 19 गोलियां ड्राइविंग सीट पर बैठे सिद्धू मूसेवाला को लगी। मूसेवाला के साथ थार जीप में सवार उनके दोस्त
टारगेट नहीं थे, इसलिए घायल होने के बावजूद दोनों बच गए। बहादुरगढ़ में भी बदमाशों का टारगेट नफे सिंह राठी ही थे, इसलिए उन्होंने फॉर्चून गाड़ी पर उसी साइड गोलियां मारी जिस तरफ राठी बैठे थे। गाड़ी की बॉडी के आर पार हुई कुल 10 गोलियों में से 6 नफे सिंह वाली विंडो में लगी। पीछे बैठे गनमैनों और बूट स्पेस वाली एरिया में 4 बुलेट लगी। वह भी संभवतः जब चली जब राठी के गनमैनों ने जवाबी फायर करने चाहे। इन गोलियों की वजह से राठी के एक साथी जैक्सन दलाल की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। राठी वाली साइड की दोनों विंडो के कांच गोलियों से चकनाचूर हो गए, मगर गाड़ी की बिल्ड सीट में एक भी गोली नहीं लगी। नंबर 5, कार को यूज करने का तरीका। दोनों हत्याकांडों में बदमाशों ने टारगेट का पीछा करने और हमले के बाद निकल भागने के लिए कार का इस्तेमाल किया। राठी के हत्यारों ने जो i10 कार इस्तेमाल की, फिलहाल उसकी कोई फोटो सामने नहीं आई। हालांकि पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज वगैरह इस गाड़ी की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। नंबर 6, वहीं पंजाब सरकार के द्वारा सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी घटाई गई थी और उनकी सिक्योरिटी लीक की गई थी, मगर राठी के पास गनमैन ही नहीं थे। दोनों घटनाओं में सिक्योरिटी का पॉइंट एक ही जैसा है। मूसेवालों को बदमाशों ने उनकी सिक्योरिटी घटाए जाने के बाद मारा था। इनेलो के विधायक अभय चौटाला के मुताबिक नफे सिंह राठी को भी खतरा था, इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले ही हरियाणा के सीएम और गृह मंत्री डीजीपी से मिलकर सिक्योरिटी की मांग की थी। जब सरकार ने सुरक्षा नहीं दी तो राठी ने कुछ प्राइवेट गनमैन रख लिए। इसके बावजूद बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। अब देखना ये होगा कि अभी तक सिद्धू मूसेवाले का केस चल रहा है, जबकि दोनों हत्याएं एक जैसी तरीके से लग रही हैं। क्या नफे सिंह राठी को भी इंसाफ मिल पाएगा? धन्यवाद।